तो अब हम सब ने स्क्विड गेम सीजन 2 तो देख ही लिया है एंड बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीजन 3 कब आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हर उस इंसान के दिमाग में होंगे जिसने स्क्विड गेम देखा है। एंड आज मैं आया हूं इन सारे आंसर्स का जवाब देने एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसी थ्योरी बताने जो शायद सीजन 3 में हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीजन 3 के नए गेम से। तो सबसे पहले मैं तुम्हें यह बता दूं कि सीजन 3 जो है वो सीजन 2 का कंटिन्यूएशन है। इसका मतलब यह है कि सीजन 3 और सीजन 2 एक साथ शूट हुए हैं। एंड क्योंकि एपिसोड में देखोगे कि सिर्फ 2 लोग बच जाते हैं। तुम पीछे की दीवारों पर अगर ध्यान दो तो उस पर वो सारी पेंटिंग्स होती हैं उन सारी गेम्स की जो उस सीजन में हुई थी, जैसे कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, दूसरा था तुम्हारा वो शेप्स वाला इवन वो टग ऑफ वॉर, और जो ग्लास वाला गेम था वो भी वहां पर बने हुए थे दीवार पे। एंड ये ड्राइंग्स हमें सीजन 1 के स्टार्टिंग में इसलिए नहीं दिखी थी क्योंकि वो प्लेयर्स के बेड से छुपी हुई थी। अब इसी चीज को हम सीजन 2 सीजन 3 में रखते हैं तो तुम्हें एक नई चीज नोटिस करोगे। अगर तुम ध्यान से इन दीवारों को देखते हो तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ लोग मंकी क्लाइम कर रहे हैं। इसका मतलब एक गेम जो होगा वो मंकी क्लाइम होने वाला है, जिसमें शायद प्लेयर्स आगे वाले प्लेयर्स या पीछे वाले प्लेयर्स को रोक सकते हैं या धक्का दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर तुम ध्यान दो तो एक बड़ा सा चेस बोर्ड या चेकर्स का बोर्ड लगा है। अब इसका मतलब यह है कि शायद जो आखिरी गेम होगा वो हो सकता है एक ह्यूमन चेस। तो इसका मतलब कि इस गेम से पहले 24 या 32 लोग बचेंगे क्योंकि चेकर्स और चेस में इतने ही पीसेस होते हैं। लेकिन ये चीज ह्यूमन चेस की तरफ इसलिए पॉइंट कर रही है क्योंकि तुम अगर मार्केटिंग देखो स्क्विड गेम की तो एक प्रमोशनल पोस्टर में गहन और फ्रंटमैन दोनों साथ में बैठे हैं, जहां पर गी हुन ने ब्लैक सूट पहना है एंड फ्रंटमैन ने व्हाइट सूट पहना है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये फोरशैडोइंग है ह्यूमन चेस की। इसी के साथ सीजन 2 के एंड में एक और चीज टीज हुई थी जिसमें हमें एक नए डॉल से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस डॉल का नाम है चोल सुएंड। वो कोरियन बच्चों के बुक्स में बहुत फेमस है। एंड अगर तुम इसके साथ देखोगे तो एक रेलवे ट्रैक भी है जिसपे रेड लाइट और ग्रीन लाइट है। इसका मतलब ये लोग एक गेम खेल सकते हैं विच इज डंग डंग एंड डंग डंग। कोरिया में कुछ इस प्रकार खेला जाता है, लेकिन एक स्पेकुलेटिंग का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है। एंड ये हो सकता है क्योंकि फ्रंटमैन ने 2015 वाले गेम्स को जीता था। अब इसी से हम आ जाते हैं इंडिविजुअल्स पे। तो सबसे पहले मैं जिसकी बात करना चाहूंगा वो है गहन। अब गहन हमारा प्रोटेगर है, लेकिन एक चीज अगर तुमने नोटिस की हो तो गहन जब एंटर किया था वो सबसे पहले मिला था एक शमान से। अब शमान्स को कोरिया में बहुत ज्यादा माना जाता है एंड शमान्स आर लाइक फर्स्ट टेलर्स। तो जब वो मेरी गो राउंड वाला गेम हो रहा था तब ये जो शमान होती है वो गहन के साथ में ही उसी रूम में होती है। एंड तब अब गहन को देखकर बोलती है यू हैव लिव लॉन्ग इनफ, यू आर हियर फॉर अ पर्पस। एंड इसके जस्ट बाद वो उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ देखती है। तो शायद इसका मतलब ये है कि गहन और वो प्रेग्नेंट लेडी जो है उनके फेट्स इंटरट्वाइंड है। एंड ये वाला डायनामिक देखने में बहुत मजा आएगा। अब इसके साथ साथ शमान ने यह भी बोला था कि वो गिहुन को स्टैबी, लेकिन स्क्विड गेम में वेपन कहां से आ सकता है। लेकिन अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो तुमने देखा होगा कि जो ग्रैंडमा थिरपिन है वो एक नाइफ है। एंड हो सकता है कि उस नाइफ से वो शमान गहन को स्टैब कर दे। एंड शमान ने ग्रैंडमान के बेटे के बारे में भी कुछ कहा था कि वो एक दूसरे को देखते हुए मरेंगे, जिसका मतलब ये है कि अगर वह ह्यूमन चेस में कभी सामने आते हैं तो हो सकता है उन्हें एक दूसरे को मारना पड़े। अब इसके बाद हम एक थ्योरी पे चलते हैं जिसको बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें यह बोला जा रहा है कि जो फ्रंटमैन है एंड जो पिछला वाला एक था वो दोनों बाप बेटे हैं, क्योंकि दूसरे एपिसोड में जब फ्रंटमैन गेम्स में आ जाता है तो वो अपना मिल्क गहन को देने लगता है। एंड बोलता है कि वो मिल्क नहीं पीता। एंड सिमिलरली यही चीज पिछले 001 ने उस ओल्ड मैन ने भी गहन के साथ की थी। एंड यहाँ पे एक और क्रेजी थ्योरी लोग जोड़ रहे हैं इसमें कि गहन जो है वो फ्रंटमैन का भाई है एंड पिछले वाले 001 का बेटा है, क्योंकि गहन ने भी मना कर दिया था वो मिल्क पीने से फर्स्ट सीजन में। इसके बाद हम चलते हैं गार्ड्स की साइड पे, जहां प्लेयर नंबर 256 को हमने कभी भी मरते हुए नहीं देखा। एंड सीजन 2 में हमने देखा था कि जो ट्रायंगल शेप्ड वाली गार्ड है उसको हल्का सा अटैचमेंट है उस 256 की बेटी के साथ। एंड इस वजह से शायद वो 256 को मरने ना दे। एंड अगर तुमने नोटिस ना किया हो तो जो ट्रायंगल शेप वाली गार्ड है उन्होंने अपने उस फोटो में प्लेयर 256 पीछे बैठे हुए थे।
एंड उन्होंने एक गार्ड का सूट पहन रखा था, तो चांसेस हाई है कि प्लेयर नंबर 2 156 अभी भी जिंदा है। अब एक थ्योरी ये कहती है कि जो ट्रायंगल शेप्ड वाली गार्ड है, वो और सेबॉक जो फर्स्ट सीजन में एंड तक गई थी, वो दोनों बहनें हैं, क्योंकि जो गार्ड है उनका नाम है नोल एंड, जो पिछले सीजन में थी उनका नाम था सेबो एंड। इन दोनों का नाम एकदम अपोजिट है। नोल मतलब सनसेट एंड, सेबोक मतलब सनराइज इन कोरियन एंड। इन दोनों की स्टोरीज भी मैच करती हैं कि दोनों नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आए हैं। लेकिन ये थ्योरी यहीं डीबंक हो जाती है, क्योंकि अगर सेब योग 2 साल पहले ही इस गेम्स में आई थी, तो नोवल ने उनको देखा ही होता एज अ गार्ड। इसके अलावा लोग